हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोग लोकेशन ऑफ रूट्स का थ्योरी वाला पार्ट तो ऑलमोस्ट कवर कर लिए थे, है ना। क्वेश्चंस कर रहे थे, तो ठीक है, मैं क्वेश्चंस पे ही कंटिन्यू करता हूँ। तो अच्छा, जो लास्ट वीडियो था उसमें थोड़ा सा पार्ट शायद आया नहीं था रिकॉर्डिंग, तो मैं वहीं से कंटिन्यू कर देता हूँ। तो बेसिकली मुझे ध्यान है कि हमने चारों कंडीशन तक वहाँ पे निकल गया था। मतलब चारों कंडीशन कहने का मतलब कि जो चार पॉसिबल केसेस बनाए थे, है ना, जो चार पॉसिबल केसेस बनाया था हमने, वहां तक हमने सॉल्व कर लिया था। तो क्या क्या आया था? एक तो a नॉट इक्वल्स टू 0, दूसरा a बिलोंग्स टू r, तीसरा a बिलोंग्स टू -2 टू 0 और चौथा a ग्रेटर देन 0। तो मुझे क्या करना है? इन चारों का इंटरसेक्शन, ठीक है, इन चारों का इंटरसेक्शन। तो ठीक है, ले लो। क्या होगा? ये तो 0, ये नंबर a के लिए नंबर है, a नॉट इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे ओपन बना दी एक केस। दूसरा a बिलोंग्स टू here, तीसरा -2 टू 0, ठीक है, और चौथा ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो क्या तुम्हें कोई भी पॉइंट कॉमन दिख रहा है? देखो, जो यहाँ है वो यहाँ नहीं है, खत्म, नहीं है। तो नो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a, नो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a, दैट इज a बिलोंग्स, a इज इक्वल्स टू 5, ऐसे लिख सकते हैं, a इज इक्वल्स टू 5 या a बिलोंग्स टू 5, ऐसे लिख दो, ठीक है। मतलब a की कोई भी पॉसिबल वैल्यू नहीं है जो गिवन क्वेश्चन को सेटिस्फाई करे, ठीक है। और गिवन क्वेश्चन क्या था कि एक इक्वेशन है जिसके कि दोनों रूट्स नेगेटिव हो जाए, मतलब लेस देन 0। तो उस इक्वेशन में a की वैल्यू कोई भी रख दो तो कभी भी दोनों रूट्स लेस देन 0 नहीं होंगे, ठीक है। नोट कर लेना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड a if both the roots of, find a, ठीक है, find a if both the roots of a plus 1 x square minus 2ax minus 3 equals to 0. Find a if both roots of a plus 1 x square minus 2ax minus 3 equals to 0 are, if find a if both roots of this are less than 1 in magnitude, ये क्या है क्वेश्चन? फाइंड a, a की वैल्यू निकालनी है if both the roots of this equation are less than 1 in magnitude, ठीक है, are less than in 1 से छोटा होना चाहिए, बट इन मैग्नीट्यूड मतलब क्या ये केस हो रहा है? ये तो ग्रेटर देन 1 है ना। ऐसे समझ लो, अल्फा जो है, जो रूट है, वो लेस देन 1, मतलब अल्फा 1 से छोटा और -1 से बड़ा। तो रूट्स जो है वो बेसिकली -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। तो ये -1, ये 1, बोथ रूट्स ऑफ दिस आर लेस देन 1 इन मैग्नीट्यूड। देख लो, 1 से रूट छोटा है या -1 से बड़ा, ये केस होगा। 1 से छोटा मतलब मैग्नीट्यूड में रूट मॉड अल्फा लेस देन 1, तो यहां से आगे -1, अल्फा जो है वो -1 से 1 के बीच में। इसका मतलब बोथ रूट्स
इसी को कहने का दूसरे वर्ड में लैंग्वेज कहने का क्या है मतलब कि बोथ रूट्स lie in the interval, both roots lie in the interval -1 to both roots lie in the interval -1 to 1. ठीक है, दोनों रूट्स इस इंटरवल में लाई। ठीक, तो समझ में आ गया कि इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये। ग्राफ में पॉसिबल ग्राफ बना के यदि मैं ऐसे बना दूं और इतने पर ही छोड़ दिया तो तुम ये भी समझ जाओ कि ये भी केस है एंड ये भी केस है। ठीक है ना, ये -1। ठीक है, नोट कर लो, फिर इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो मिटा दें इसको। ठीक है, इसको भी मैं मिटा देता हूं। ये लिखा हुआ है, तो ये ग्राफ है ना, यहाँ पे -1, यहाँ पे 1, तो तुमको दिख रहा है d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। जो वर्टेक्स है वो -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, एंड a इंटू एफ ऑफ -1 या एफ ऑफ k1, a भी पॉजिटिव तो एफ ऑफ -1 भी पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव और a इंटू एफ ऑफ 1 ये भी। तो ये चार कंडीशन, 1 2 3 एंड 4। देख सकते हो क्या इसमें से कोई हटा सकते हैं? तो ये तो चलो ठीक है, ये यदि ऊपर भी कर दोगे तब भी ये केस, ये मतलब यदि ये केस भी लोगे तब भी ये पॉसिबल है ना, तो इसलिए ये भी होना जरूरी है। ठीक है, तो ये चारों कंडीशन जरूरी है। ठीक है, नेसेसरी। तो चारों कंडीशन को एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं, और एक कंडीशन तुम हमेशा लिख लिया करो, क्या, a + 1 या a नॉट इक्वल्स टू 0। a मतलब कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, इसको बोल दो पांचवा कंडीशन। a + 1 नॉट इक्वल्स टू 0 मतलब a नॉट इक्वल्स टू -1। ये हो गया पहला कंडीशन। ठीक है, ये सॉल्व। ठीक है, दूसरा आ जाओ, d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो d क्या है, b² - 4ac, दिस ग्रेटर देन 0। तो b² क्या है, 2 * 4 a² -4 a क्या है, a + 1, और c क्या है, -3, तो a + 3, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। सॉल्व कर लो, 4a² + 4 × 3 = 12a + 12 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, 4 कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, a² + 3a + 3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, a² + 3a + 3 ग्रेटर देन, तो यहाँ से 4 हटा दोगे तो a² + 3a + 3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये लिख सकते हैं। ठीक है, नोट करो याद करो। तो यहां से क्या हो जाएगा, देखो, as coefficient of a² is greater than 0 and d is less than 0, so the equation, कौन सा इक्वेशन, ये, so ऐसे लिखो, so a² + 3a + 3 is always greater than 0 for every a belongs to R। क्या बोल रहा हूं मैं, इसका कोफिशिएंट पॉजिटिव है a² का और इसका d निगेटिव है, देख सकते हो 9 - 12 है ना, इसका d निकालेंगे तो क्या आएगा, 9 - 4ac, तो 4 × 3 = 12, दिस इज -3 व्हिच इज लेस देन 0। a पॉजिटिव d निगेटिव मतलब ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव, तो उसी के लिए तो पूछा था।
तो दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो इससे क्या आ गया, ए बिलोंग्स टू ऑल गया, ठीक है, नोट कर लो यहाँ। ठीक है, मिटा दें इसको, तो ये मिटा दो। तो यहाँ लिख देते हैं a बराबर a नॉट इक्वल्स टू -1 a बिलोंग्स टू r, है ना, ये दो केस आ गए, ठीक है। इसको मिटा दो, ये भी हो गया, है ना, तो इन दोनों को मिटा दो, ठीक है। अब आ जाओ वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या है, -b/2a, इसके बीच में होना चाहिए -1 से 1 के बीच में, तो वर्टेक्स क्या है, -b मतलब 2a अपॉन 2 टाइम्स a प्लस 1, यहाँ से 2a माइनस b अपॉन 2 टाइम्स दिस, ये क्या होना चाहिए, -1 से बड़ा एंड 1 से छोटा, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, है ना, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलो ये मैं मिटा दे रहा हूँ, मैं याद रखूँगा। तो क्या आ गया, -1 a प्लस 1 लेस देन 1, ठीक है। तुम कहोगे सर इसको क्यों नहीं इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मैं मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये नहीं पता मुझे कि ये पॉजिटिव है या ये नेगेटिव, ठीक है। तो मुझे एक बार इसको सॉल्व करना पड़ेगा और एक बार इसको सॉल्व करना पड़ेगा और दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, ये भी होना चाहिए एंड ये भी होना चाहिए, इसलिए इंटरसेक्शन, ठीक है। तो सॉल्व कर लो, a अपॉन a प्लस 1 इज लेस देन 1, तो इसको पहले सॉल्व कर लेना, तो क्या हो जाएगा, a अपॉन a प्लस 1 माइनस 1 इज लेस देन 0, a माइनस 1 अपॉन a प्लस 1 इज लेस देन 0, a से a कट गया, तो -1 अपॉन a प्लस 1 इज लेस देन 0, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो 1 अपॉन a प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक नोट करो। तो यदि नंबर लाइन बनाओगे तो ये आ जाएगा -1, इसके इधर पॉजिटिव, इसके इधर नेगेटिव, है ना, तो ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब इसके इधर, ये नहीं हो सकता क्योंकि इक्वल टू नहीं है, और वैसे भी -1 तो हो नहीं सकता, तो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से आ गया a ग्रेटर देन -1। अभी यहाँ नहीं लिखेंगे, इन दोनों का इंटरसेक्शन यहाँ लिखेंगे, ठीक है, या दोनों को अलग अलग लिख के भी, मुझे फाइनली इंटरसेक्शन ही लेना है तो दोनों को अलग अलग लिख के भी ले सकते हो, बट मैं यहाँ पे इंटरसेक्शन ले तब मैं, ठीक है। तो a आ गया यहाँ से ग्रेटर देन -1, ठीक है, तो यहाँ लिखो a ग्रेटर देन -1। अब इसको सॉल्व करो, a अपॉन a प्लस 1 ग्रेटर देन -1, तो मैं यहाँ पे मिटा, मतलब यहीं पे चेंज कर रहा हूँ, तुम लोग फिर से लिखोगे, तो ये इधर आएगा +1, दिस इज ग्रेटर देन 0, तो ये हो जाएगा a प्लस 1, ठीक है, ग्रेटर देन 0, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 1 अपॉन a प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो नंबर लाइन बना लो, -1 और यहाँ से -1/2, -1 प्लस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा, a बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से -1 यूनियन -1/2 से, ठीक है, -इंफिनिटी से -1 यूनियन -1/2 से इंफिनिटी, ये हो, तो इस केस का आंसर आ गया a बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से -1/2 सॉरी -1 यूनियन -1/2 से इंफिनिटी, जो यहाँ लिखा है बेसिकली वही यहाँ लिखा है, ठीक है ना, तो नोट कर लो, यदि नहीं दिख रहा है तो यहाँ वाला नोट कर लो, ठीक है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन हो गया नोट, तो अब इसको मैं मिटा दूं, तो क्या है दोनों का इंटरसेक्शन, नंबर लाइन बनाओ, और ये 0, एक क्या -1 से बड़ा, ये -1 इससे बड़ा, और दूसरा -1 से छोटा या -1/2, ये -1/2
ये -1 ये -1 से बड़ा मतलब इसमें तो दोनों में कॉमन क्या है ये लिखिए मतलब a बिलोंग्स टू -12 टू इन्फिनिटी। ठीक है तो ये आ गया बेसिकली तीसरा कंडीशन जिसको याद लिखिए a बिलोंग्स टू -12 टू इन्फिनिटी। ठीक है इसको लाइक कर जिससे मिक्स ना हो। ठीक है ठीक है तो ये आ गया तीसरा कंडीशन से a का वैल्यू। ठीक है नेक्स्ट इनइक्वालिटी वाला पार्ट है ठीक है ना तो वो मैं यहाँ पे नहीं पढ़ा रहा हूँ ठीक है वो तुम्हें आता होगा है ना। फोर्थ कंडीशन है कि a into f(1) ग्रेटर देन 0। ठीक है तो लगा दो a plus 1 a क्या है ये f(1) क्या है 1 लगा दो a plus 1 minus 2a minus 3 is greater than 0 तो क्या होगा a plus 1 a minus 2a minus a और 1 minus 3 minus 2 this is greater than 0 माइनस कॉमन ले लो तो a plus 1 a plus 2 is greater than 0 माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो a plus 1 into a plus 2 माइनस से मल्टीप्लाई करने पर साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज। ठीक है नंबर लाइन बना लो एक है -2 दूसरा है -1 प्लस माइनस प्लस तो क्या हो जाएगा a बिलोंग्स टू -2 टू -1। ठीक है a बिलोंग्स टू -2 टू -1। ठीक है ये भी यहाँ पे लिखिए a बिलोंग्स टू -2 टू -1। तो मुझे तो लग रहा है फिर से कुछ कॉमन नहीं दिख रहा। ठीक है इसको देखो ना। ठीक है इसलिए कुछ कॉमन मुझे नहीं दिख रहा है। ठीक है चलो ठीक ये हो गया फोर्थ कंडीशन। अब लास्ट कंडीशन क्या है कि a into f(-1) is greater than 0 तो a plus 1 into f(-1) तो a plus 1 plus 2a minus 3 is greater than 0 a plus 1 और ये क्या हो जाएगा 3a minus 2 is greater than 0 तो ये हो गया -1 ये हो गया 2/3 प्लस माइनस प्लस तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 2/3 से इंफिनिटी। ठीक है नोट कर लो यहाँ पे और फिर नोट करो ठीक है तो अब मैं इसको निकाल दे रहा हूँ और ये है बेसिकली मेरा पांचवा कंडीशन। अब पांचों को मुझे इंटरसेक्शन लेना है तो वैसे तो मुझे दिख गया कि कोई भी कॉमन नहीं है ये -12 लिख लो ये -1 लिख लो ये 2/3 लिख लो। ठीक है देखो a नॉट इक्वल्स टू -1 ये हो गया a बिलोंग्स टू r यहाँ नीचे बना दे। ठीक है a -12 से इंफिनिटी। ठीक है ये हो गया चौथा -2 से -1। ठीक है ऐसे देख लो इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो कोई कॉमन नहीं होगा। ठीक है ना इसको भी बना लो वैसे -इंफिनिटी से -1 यूनियन 2/3 से इंफिनिटी। ठीक है तो कोई भी कॉमन नहीं दिख रहा मींस a बिलोंग्स टू 5 और a इज इक्वल्स टू 5 दैट इज नो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ या नो ऐसे लिखो इसको नो वैल्यूज ऑफ a आर पॉसिबल। ठीक है मतलब a की कोई भी वैल्यू नहीं है जो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करे। ठीक है क्लियर ठीक है ना नोट कर लो।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है फाइंड ए इफ a plus 2x square minus 2x, find a, okay, if a plus 2x square minus 2x plus 1 is greater than 0 for every x belongs to 5 to infinity, या इसके पहले for every x belongs to r, ये क्वेश्चन, ठीक है। Find a if this is greater than 0 for every x belongs to r, हर एक x के लिए ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो केस 1, if a plus 2 is not equals to 0, that is a not equals to minus 2, तो ये क्वाड्रेटिक होगा, और एक क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव है ना, एक क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव, तो इन सबका इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, इसको मैं 1 लिख देता हूं। एक क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव कब हो, जब उसके x स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो, तो a ग्रेटर देन -2 एंड उसका d नेगेटिव। एक क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव कब होता है, जब a पॉजिटिव एंड d नेगेटिव, तो बेसिकली यही कंडीशन है। ये तो क्वाड्रेटिक बनाने के लिए a + 2 पॉजिटिव एंड d नेगेटिव, d नेगेटिव मतलब b² - 4ac लेस देन 0, b स्क्वायर क्या है, 2 × 4 है ना, -4 ac कितना है 1 × a प्लस ये लेस देन 0, 4 से कट गया तो 1 - a + 2 इज लेस देन 0, तो 1 - a - 2 इज लेस देन 0, तो -a - 1 लेस देन 0, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो a + 1 ग्रेटर देन 0, तो -1 प्लस माइनस, यहाँ से आ गया a बिलोंग्स टू -1 टू इंफिनिटी, ठीक है। ये हो गया तीसरा, ठीक है। तो फाइनल आंसर क्या होगा, 1 इंटरसेक्शन 2 इंटरसेक्शन 3, तो 1 क्या है, ये 0 ये -2, 1 क्या है -2, a की वैल्यू -2 नहीं होनी चाहिए, सेकंड क्या है कि ग्रेटर देन -2 होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, क्या है a ग्रेटर देन -2, ठीक है, a नॉट इक्वल्स टू -2 मतलब इसको छोड़ के, और तीसरा केस a -1 से इंफिनिटी, तो -1 यहां कहीं होगा, तीनों में कॉमन क्या है ये पार्ट, तो क्या आ गया आंसर, a बिलोंग्स टू -1, ठीक है। मैं ले चुका हूं पहले क्वेश्चन, पर मैं फिर से एक बार लेगा, ठीक है ना, ठीक है। ये कब आंसर आया, जब ये क्वाड्रेटिक है, और जब ये क्वाड्रेटिक में हो तब भी तो ये हमेशा पॉजिटिव हो सकता है या नहीं हो सकता, वो मुझे चेक करना पड़ेगा, है ना। तो केस 2, मैं इसको 4 मिटाना, ठीक है। केस 2, ये तो इसका आंसर हो ही गया है ना। केस 2, इफ a + 2 is equals to 0, that is a बराबर -2, क्या a बराबर -2 हो सकता है नहीं, तो वो क्या करेंगे, ये 0 हो गया तो ये 0 कर दो, -2x + 1 इज ग्रेटर देन 0, तो ये क्या आ गया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो 2x - 1 इज लेस देन 0, तो 2x इज लेस देन 1, तो x इज लेस देन हाफ, मतलब ये पॉजिटिव कब है, सिर्फ x लेस देन हाफ के लिए, क्या ये ऑल x के लिए पॉजिटिव आया, नहीं आया, है ना, मिटा देते हैं। तो नॉट ट्रू फॉर ऑल x,
हर एक x के लिए क्या ट्रू आया? नहीं। ये किसके लिए ट्रू आया? सिर्फ x लेस देन हाफ होगा तब ये पॉजिटिव होगा यदि a की वैल्यू -2 रख दी जाए। मतलब नॉट ट्रू फॉर ऑल x, सो a नॉट इक्वल्स टू -2, तो a -2 नहीं हो सकता। ठीक, यदि वो होता तो वो इसमें ऐड कर देते, तो वो होगा ही नहीं, मतलब बस यही हो गया तुम्हारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो, सो ऐसे लिख दो, अदरवाइज तुम कहोगे कि ये केस तो हम लिए है ना। सो फाइनल आंसर a बिलोंग्स टू -1 to 3। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा, है ना। ठीक है, मिटा दें इसको। अच्छा, सेम क्वेश्चन यदि मैं नोट कर लो अच्छा इसको पहले। ठीक है, यहां तक नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ लेस देन 0 कर दिया। सेम क्वेश्चन और यहाँ पे लेस देन 0। ठीक है, तो फाइंड a if a plus 2x square minus 2x plus 1 is less than 0 for every x belongs to R। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब क्या बोल रहा है, फॉर एवरी एक्स ये एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए, लेस देन 0, है ना। तो वापस से कहीं पे ये नहीं लिखा है कि ये क्वाड्रेटिक है, तो हमें दो केस लेके सॉल्व करना पड़ेगा। केस 1, जब when a plus 2 is equals to 0, मतलब जब ये क्वाड्रेटिक ही ना हो, तो मुझे ये देखना है क्या ये हमेशा लेस देन 0 है फॉर एवरी एक्स। तो चेक कर लेते हैं, a plus 2 0 होने का मतलब a बराबर क्या हो जाए, -2, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो वैसे ही 0 हो जाएगा। तो 0x² - 2x + 1 इज लेस देन 0, तो क्या आ जाएगा, -2x + 1 लेस देन 0। ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो 2x - 1 ग्रेटर देन 0, तो 2x इज ग्रेटर देन 1, x इज ग्रेटर देन हाफ। तो यहां से क्या है, ये चीज हमेशा नेगेटिव नहीं है, ये चीज नेगेटिव कब है, जब x ग्रेटर देन हाफ है। तो क्या ये ट्रू है, फॉर एवरी x दिस इज नेगेटिव, नो, मतलब a की वैल्यू -2 नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये था केस 1, जब मैंने माना कि ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ना हो, मतलब x² का कोएफिशिएंट 0 हो जाए। ठीक है, तो मतलब a की वैल्यू -2 नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि फॉर एवरी x दिस एक्सप्रेशन इज नॉट ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है क्या, तो केस 1 ये हो गया। अब केस 2 क्या लेंगे, तो केस 2 व्हेन जब ये क्वाड्रेटिक हो, क्वाड्रेटिक कब होगा, जब x² का कोएफिशिएंट नॉट इक्वल्स टू 0, तो यहां पे क्या कर देंगे, a + 2 नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब a नॉट इक्वल्स टू -2। ठीक है, मैं फिर से लिख रहा हूं, मतलब a नॉट इक्वल्स टू -2। तो अब हम डिस्कशन अपना कहां पे करना है, जब a की वैल्यू -2 नहीं है। ठीक है, तो कोई भी एक्सप्रेशन लेस देन 0 है और क्वाड्रेटिक है, तो उसके लिए कंडीशन तुम्हें पता है कि a लेस देन 0 एंड d लेस देन 0। कौन सा ग्राफ, a ग्राफ, है ना। a इसके लिए नेगेटिव और d नेगेटिव, सॉल्व करो। तो a का मतलब x² का कोएफिशिएंट, तो a + 2 लेस देन 0, तो a क्या आ गया, लेस देन -2। एक कंडीशन ये आ गई, और दूसरा कंडीशन d से निकाल लो, तो क्या होना चाहिए, d लेस देन 0। तो d क्या है, b² - 4ac, इसको लेस देन 0 कर दो, तो b² क्या है, यहाँ से 4
माइनस 4 ए क्या है, ए है a प्लस 2 और c क्या है 1, तो दिस इज लेस देन 0। ठीक है, 4 कॉमन ले सकते हैं तो 4 1 माइनस a माइनस 2 इज लेस देन 0, 4 कैंसिल हो गया तो 1 माइनस 2 माइनस 1 और माइनस a लेस देन 0, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो a प्लस 1 ग्रेटर देन 0, नंबर लाइन पे प्लॉट करोगे तो माइनस 1 इधर प्लस इधर माइनस। ठीक है, तो a प्लस 1 ग्रेटर देन 0 मतलब क्या आ गया आंसर, a बिलोंग्स टू माइनस 1 टू इंफिनिटी। ठीक है, इसको बोल दो नंबर 2 और इसको भी बोल दो नंबर 3। ठीक है, तो तुम्हारा फाइनल आंसर क्या होगा, 1 इंटरसेक्शन 2 इंटरसेक्शन 3, तीनों का इंटरसेक्शन। तो ले लो, क्या है देखो, ये 0 ये माइनस 2, a लेस देन माइनस 2 मतलब इसके इधर माइनस 2 नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पे बोला a नॉट इक्वल्स टू माइनस 2 मतलब इसको छोड़ के बाकी सब। और तीसरा है a बिलोंग्स टू माइनस 1 टू इंफिनिटी, है ना, तो माइनस 1 यहाँ पे होगा, है ना, तो माइनस 1 से इंफिनिटी मतलब माइनस 1 से इधर। तो इन तीनों में क्या कुछ कॉमन दिख रहा है, कोई भी पार्ट कॉमन नहीं है, इसका मतलब नो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a। तो आंसर क्या हो गया, नोट कर लो इसको पहले, आंसर हो गया बेसिकली नो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a, दैट इज a बिलोंग्स टू 5। ठीक है, मतलब ये एक्सप्रेशन कभी भी निगेटिव नहीं होगा, फॉर मतलब a की कोई भी वैल्यू रख दो तो फॉर एवरी x ये एक्सप्रेशन कभी भी निगेटिव नहीं होगा, मतलब ऑलवेज निगेटिव नहीं होगा, कभी पॉजिटिव भी हो सकता है कभी निगेटिव भी हो सकता है। ठीक है ना, कहने का मतलब ये। ठीक है, तो आई होप यहां तक तुम्हें क्लियर होगा, है ना, नोट कर लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड a if x square minus 2 times a plus 1x plus 3a is equals to 0. Find a if equation this has both the roots greater than 2। ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड a if the given equation has both the roots greater than 2। तो कैसा ग्राफ पॉसिबल ग्राफ हो सकता है, तो दोनों रूट्स क्या होना चाहिए 2 से बड़ा, है ना, मान लो 2 यहाँ पे है तो दोनों रूट 2 से बड़ा, तो ऐसा केस हो सकता है या ये केस हो सकता है ना, रूट्स तो आना ही चाहिए तभी ग्रेटर देन 2 पे हम बात कर सकते हैं, है ना, तो ये दोनों पॉसिबल केसेस हो सकते हैं। तो इसके लिए कंडीशन हम लिख सकते हैं, क्या होगा, एक तो तुम्हें ध्यान होगा a into f of k, है ना, a भी पॉजिटिव f of k भी पॉजिटिव, तो a into f of 2 greater than 0, d greater than or equals to 0। ठीक है, वर्टेक्स माइनस b by 2a जो है वो 2 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन है और फाइनल आंसर तीनों का इंटरसेक्शन। ठीक है, क्या सिंपल सा क्वेश्चन है ना, जो कंडीशन मुझे पता है बस मुझे वही लगाना है। ठीक है, तो ठीक है फटाफट इसको सॉल्व कर देते हैं, मतलब मैं ये केस बनाया हूं तो ए नेगेटिव वाला भी केस होगा, वो भी इसी तीनों कंडीशन में आ जाता है। ठीक है, तो ए क्या है, तो देखो यहाँ पे तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है ही, है ना, तो ये तो हमेशा क्वाड्रेटिक रहेगा ही रहेगा। तो a into f of 2, तो 1 into f of 2 कितना है 4 माइनस 2 into 2 4
तो 4 into a plus 1 plus 3a, this should be greater than 0. तो 4 minus 4a minus 4 plus 3a, एक सेकेंड, this should be greater than 0, ठीक है। तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, माइनस a should be greater than 0, मतलब a should be less than 0, ये आ गया एक कंडीशन, ठीक है, कि a should be less than 0, नोट करो यहाँ पर। ठीक है, एक कंडीशन, ठीक है, मिटा दे इसको, तो इसको यहाँ पे नोट कर लो, a लेस देन 0। सेकंड कंडीशन लगा दो कि वर्टेक्स 2 से बड़ा, माइनस b बाई 2a शुड बी ग्रेटर देन 2, तो माइनस b बाई 2a माइनस 2 टाइम्स a प्लस 1 विथ माइनस साइन, तो प्लस अपॉन 2a शुड बी ग्रेटर देन 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो a should be greater than 1, ये आ गया नंबर 2। अब देखो यहां तक नोट कर लो पहले, देखो क्या आ गया यहाँ पे, मुझे इसको सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, क्यों, यहां क्या आ गया a लेस देन 0 और यहां क्या आ गया a ग्रेटर देन 1, ये 0 ये 1, एक बार a 0 से छोटा और एक बार a 1 से बड़ा, क्या दोनों में कोई इंटरसेक्शन आएगा? जब इन दोनों में ही कोई इंटरसेक्शन नहीं आएगा तो इसका इंटरसेक्शन इसके साथ कैसे आ सकता है ना, जब इन दोनों का ही कोई इंटरसेक्शन नहीं है तो इसका इंटरसेक्शन इसके साथ कैसे आएगा? ऑब्वियस सी बात नहीं आएगा, है ना। इसका मतलब मैं यहीं से बता सकता हूं कि नो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a, नो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a, ठीक है, मतलब a की कोई भी पॉसिबल वैल्यू नहीं है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, मतलब कि इस इक्वेशन का रूट्स ग्रेटर देन 2 होगा, मतलब ऐसा a का कोई भी वैल्यू के लिए ऐसा पॉसिबल नहीं होगा कि दोनों रूट 2 से बड़ा हो, मतलब एक रूट 2 से तो छोटा होगा ही होगा, ठीक है, ये कहने का है, ठीक है। तो आई होप यहां तक तुम्हें समझ में आ गया होगा, है ना। एक दो क्वेश्चन और करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है, थैंक यू।